नमस्कार दोस्तों, नए एपिसोड को लेकर नए टॉपिक को लेकर आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएससी के लिए, बीएससी थर्ड ईयर के लिए, सेकेंड सेमेस्टर के लिए, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है स्टेज इन डिजीज डेवलपमेंट और डिजीज साइकिल। इसी को हम पैथोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं, आल्सो कॉल्ड पैथोजेनेसिस। तो फर्स्ट है स्टेज इन डिजीज डेवलपमेंट। डिजीज कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, कितने स्टेज में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, उसको हम देखते हैं। इसमें स्टेज इन डिजीज डेवलपमेंट में फर्स्ट पॉइंट आता है इनाकुलेशन। इनाकुलेशन, पेनिट्रेशन, इन्फेक्शन, इन्वाइजन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजन और इसी कोलोनाइजेशन भी कहते हैं, एंड डिसिमिनेशन, सर्वाइवल। इस 7 स्टेप में एक डिजीज की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है इनाकुलेशन। कंटैक्ट इनटू द होस्ट प्लांट, इट इज कॉल्ड इनाकुलेशन। कंटैक्ट, सपोज दैट आपकी ये लीफ बनी है, लीफ के ऊपर कहीं से भी कोई पैथोजन स्पोर उड़ता हुआ आया और इस लीफ से कंटैक्ट किया, कंटैक्ट इनटू द होस्ट प्लांट, इट इज कॉल्ड इनाकुलेशन। जैसे हम इस उंगली से इस पेन को कंटैक्ट करा दे रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इनाकुलेशन। कंटैक्ट इनटू द होस्ट प्लांट बाय पैथोजन, इट इज कॉल्ड इनाकुलेशन। कहीं से बाय एयर, बाय वाटर, बाय अदर एजेंसी के द्वारा कहीं से कोई स्पोर उड़ता हुआ आया। स्पोर हो सकता है, हाइफा हो सकता है, हाइफा कोई पार्ट हो सकता है, क्लेमाइडोस्पोर हो सकते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बाय एयर, वाटर, अदर एजेंसी और ट्रांसमिशन होते हैं और किसी होस्ट प्लांट से कांटेक्ट करते हैं। उस कंडीशन को कहते हैं इनाकुलेशन। आफ्टर सम टाइम स्पोर अब इस होस्ट के ऊपर चिपक गया, तो जब भी ये कांटेक्ट करता है इससे, अब इसको पेनिट्रेट करेगा। लेकिन उसके पहले जरा ये देखिए कि अगर कोई स्पोर यहां से आके कांटेक्ट करता है, तो कांटेक्ट जब ही लीफ के संपर्क में आता है, मॉइस्चर के संपर्क में आता है, इसका ऊपरी हिस्सा फूल जाता है। इसी को हम बोलते हैं एप्रीसोरियम। क्या बोलते हैं? एप्रीसोरियम। एप्रीसोरियम मीन्स कि swelling at the tips of hypha, germ tube, it is called एप्रीसोरियम। अगर सपोज मान लीजिए स्वेलिंग नहीं होगा, तो क्या होगा कि स्पोर इसके ऊपर कांटेक्ट जो ही किया, हो सकता है तेज हवा, बाई एयर, या पानी की वजह से, या कोई अदर एजेंसी के द्वारा, वो कम से कम इसके होस्ट को पकड़ पाएगा। लेकिन जो भी इसका स्वेलिंग के ऊपरी हिस्सा फूल, स्वेलिंग एट द टिप्स ऑफ हाइफा, जो फूलता है वो पत्ती के ज्यादा से ज्यादा इसी को कैच कर लेगा। बट कितनों तेज हवा चले, कितनों तेज आंधियां आए, पानी बरसे, लेकिन ये ऊपर से ऐसे लहराता रहेगा, लेकिन अब छोड़ नहीं सकता है। इसी को हम कहते हैं एप्रीसोरियम। सेकेंड स्टेप में अब कंटेक्ट करने के बाद नंबर 2 पे सेकेंड करता क्या क्या? पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेशन इनटू होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट में लाइक फ्रूट्स, लीफ, स्टेम एक्सेट्रा कुछ भी हो सकते हैं। अब वो बार बार इसको पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट क्यों करेगा? घाव पैदा करेगा। पेनिट्रेशन करेगा क्योंकि एंट्री इनटू द पैथोजन, एंट्री इनटू द पैथोजन, उसके अंदर घुसने के लिए वो एपिडर्मिस को क्षतिग्रस्त करेगा, हाइडाथोट्स को क्षतिग्रस्त करेगा, या वो लेंटिसेल को क्षतिग्रस्त करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, उसके ऊपर घाव पैदा करेगा। और जब ही ये एपिडर्मिस नष्ट होती है, इसको इंटर करने का एक मौका मिलता है, एंट्री करने का। तो बाय पेनिट्रेशन, पेनिट्रेट करके उसके अंदर एंट्री करेगा। एंट्री जैसे मान लीजिए वो भी कंडीशन होता है कि इतना जल्दी लीफ हार नहीं मानते हैं। जैसे ये पेनिट्रेट करेगा, घाव पैदा करेगा, जब घाव पैदा करेगा तो ये प्रकार का टॉक्सिन छोड़ता है, और ठीक जब ये पैथोजन टॉक्सिन छोड़ता है, तो उसी समय लीफ भी एक प्रकार के फाइटोटॉक्सिक छोड़ते हैं। इस टॉक्सिन और फाइटोटॉक्सिन प्रकार के द्वंद्व होता है, युद्ध होता है। अगर फाइटोटॉक्सिक कमजोर पड़ेगा, तब तो पैथोजन इसके अंदर एंट्री करके फैलाव करेगा। अन्यथा फाइटोटॉक्सिक मजबूत हुआ तो इसके ऊपर पैथोजन पड़ा भी रहेगा, तब भी इसके ऊपर इन्फेक्शन नहीं कर सकता है।
जैसे आपने कभी देखा होगा किसी पत्तियों पे छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देते हैं, उसका एक यही रीजन होता है कि इन्फेक्शन तो पैथोजन आया, पेनिट्रेट किया, घाव पैदा जरूर किया, लेकिन इन्फेक्शन नहीं कर पाया। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होने पर ही हम जान पाते हैं कि इसके अंदर कोई डिजीज लगा है। तीसरे स्टेप में आके कंफर्म हो पाता है कि पत्तियों में रोग लगा है, फ्रूट्स पे डिजीज डेवलपमेंट हो रहे हैं, स्टेम पे डिजीज डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्योंकि जब इसके अंतर्गत पैथोजन एंट्री कर जाएगा, एंट्री आफ्टर एंट्री पैथोजन एंट्री करने के बाद अब ये इन्फेक्शन करेगा अपना। जब इन्फेक्शन करेगा तो जितने दूर में इसकी हाइफा फैलेगी, टॉक्सिन छोड़ती जाएगी, क्लोरोफिल वाला हिस्सा डिस्ट्रॉय होता जाएगा, और जब ड्राई लीफ होगी तो कुछ समय के बाद तब फिर हमें दिखाई देता है कि इसके ऊपर सिम्टम बन रहे हैं, स्पॉट बन रहे हैं, ब्लाइटिंग हो रही है। तीसरे स्टेप में आके इन्फेक्शन दिखाई दे पाता है। फिर चौथे स्टेप में आपका इन्वेजन, ग्रोथ एंड विस्तार। पौधा जो अपना विस्तार करेगा, इसके अंतर्गत माइसिलियम हाइफा बनेंगे, हाइफा से माइसिलियम बनेगा, माइसिलियम से अब जितने दूर में डेवलप करता जाएगा उतने दूर की लीफ मरती चली जाएगी, क्लोरोफिल नष्ट होते चले जाएंगे, फंगस का फैलाव होता जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन और कोलोनाइजेशन। एक पूरे स्टेप को इनोकुलेशन से लेके रिप्रोडक्शन तक जितने भी प्रोसेस इसमें आते हैं सबको हम एक टॉपिक के नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, कोलोनाइजेशन। इनोकुलेशन, पेनिट्रेशन, इन्फेक्शन, इन्वेजन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन, इट इज कॉल्ड इनोकुलेशन। इट इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन। अब कोलोनाइजेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, फंगस इसके अंदर एंट्री करेगा, अब क्या करेगा, अब रिप्रोडक्शन करेगा। हाइफा से माइसिलियम बना, माइसिलियम से अब रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे, एसेक्सुअल स्पोर में जो बनेगा उसमें ऊ स्पोर बन सकता है। उसके बाद अगर सेक्सुअल स्पोर बन रहे हैं तो सॉरी, एसेक्सुअल स्पोर में जू स्पोर बन सकते हैं, सेक्सुअल स्पोर में ऊ स्पोर बन सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ओनली जू स्पोर लास्ट में बन जाएंगे, इस वजह से स्पोरेंजिया बनेगा, स्पोरेंजिया के पर ब्लास्ट करेगा तो स्पोर बाहर निकल जाएंगे। उसी तरह जू स्पोर कैसे बनेगा, एंथ्रोडियम बनेगा, ओगोनियम बनेगा, आफ्टर कांटेक्ट जू स्पोर का निर्माण होगा। तो फिर रिप्रोडक्शन होगा तो ये सेक्सुअल में जू स्पोर बनेगा, सेक्सुअल में ऊ स्पोर बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में आता है जब रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, स्पोर बन जाते हैं, तो उसके बाद पूरा डिसिमिनेट करता है। अब फ्रूट्स या यहाँ से भोजन मिलना भी कम होता है, प्लांट हार्वेस्टिंग समय भी आता है, कमजोर पड़ जाता है, तो पैथोजन बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, स्पोर ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो वहां से डिसिमिनेट करते हैं। डिसिमिनेट कैसे करेंगे, बाय एयर, बाय वाटर, बाय अदर एजेंसी, डिसिमिनेट वन प्लेस टू एंड अदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिसिमिनेट करते हैं स्पोर। डिसिमिनेट करने के बाद फिर क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। इफ अगर उनके सुटेबल कंडीशन होगा, इफ आर सुटेबल कंडीशन, सो स्पोर आर जर्मिनेट ऑन द अदर होस्ट प्लांट या इनोकुलेट अदर होस्ट प्लांट, बट इफ नॉट सुटेबल कंडीशन, सो स्पोर आर डॉर्मेंसी पीरियड फॉर लॉन्ग दिस इन्वायरमेंट। लंबे समय तक इस वातावरण में स्पोर अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। नेक्स्ट ईयर, अगले साल रिटर्न अंडर फेवरेबल कंडीशन, अगले साल मौसम आने पे रिटर्न अंडर फेवरेबल कंडीशन, स्पोर जर्मिनेट बाय जर्म ट्यूब। तो फिर बाद में स्पोर जर्मिनेट करता है और इन्फेक्शन करता है। तो हमने आप सीखा इसमें इनोकुलेशन, पेनिट्रेशन, इन्फेक्शन, इन्वेजन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन, डिसिमिनेशन एंड सर्वाइवल। इसी में एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक आता है आपका डिजीज ट्रायंगल, जिसको रोग त्रिकोण कहते हैं। डिजीज ट्रायंगल मस्ट बी 3 स्टेप, फर्स्ट होस्ट, पैथोजन एंड इन्वायरमेंट। इन में 3 स्टेप होना चाहिए, होस्ट होना चाहिए, पैथोजन होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए। होस्ट प्रोवाइडेड ऑफ शेल्टर एंड नरिशमेंट ऑफ द पैथोजन, इट इज कॉल्ड होस्ट। जो पैथोजन को भोजन प्राप्त करे, शरण दे, उसी क्या बोलते हैं हम, होस्ट। होस्ट में बहुत सारे क्रॉप आ सकते हैं, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, स्टेम, फ्रूट्स, जो जितने भी हैं सब होस्ट हैं। और पैथोजन, पैथोजन से कहते हैं कि एंटिटीज काजेज बाय डिजीज, इट इज कॉल्ड पैथोजन। पैथोजन वह जो डिजीज को काज करे उसे क्या बोलते हैं, हम पैथोजन बोलते हैं। और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट अगर उनके सुटेबल होगा तो डिजीज डेवलपमेंट होगा,
डिजीज ट्रायंगल बनेगा। तो इस डिजीज ट्रायंगल में 3 स्टेप होना जरूरी है, होस्ट का होना जरूरी है, पैथोजन का होना जरूरी है और इन्वायरमेंट का होना जरूरी है। अगर मान लीजिए तीनों में से एक नहीं रहेगा, होस्ट है, पैथोजन है, इन्वायरमेंट ही उसके अनुकूल ना हो, तो डिजीज डेवलपमेंट नहीं हो करेगा, डिजीज का विकास नहीं होगा। इफ अगर होस्ट है, इन्वायरमेंट मौजूद है बट पैथोजन ही ना हो, तब भी डिजीज का डेवलपमेंट नहीं होगा। और अगर होस्ट इन्वायरमेंट के बाद पैथोजन ना हो, तब भी डिजीज डेवलपमेंट नहीं होगा। कहने तत्पर अगर ये तीनों होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट एक स्थान मिलते हैं, एक टाइम पे मिलते हैं, तभी डिजीज का डेवलपमेंट होता है, डिजीज का विकास होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजीज ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल 3 स्टेप, होस्ट, पैथोजन एंड इन्वायरमेंट, इन तीनों का इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। अगर तीनों एक स्थान पर मिलते हैं, जैसे मान लीजिए लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का इन्फेक्शन होने वाला, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए पोटैटो का होना बहुत जरूरी है, पैथोजन होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए। इन्वायरमेंट 3-4 से लेके 10-12 के आसपास में अगर इन्वायरमेंट है तो पैथोजन, तो इन्फेक्शन लेट ब्लाइट का बड़े पैमाने पर होगा, हम आप उसे रोक नहीं सकते। तो कहने तत्पर एक 3 स्टेप में होना चाहिए, तो होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट। इसी को हम कहीं आप पढ़ते होंगे डिजीज पिरामिड के नाम से भी, अगर इस तरह ट्रायंगल आप बना देंगे तो इसी को हम बोलते हैं डिजीज पिरामिड। तो आज के लिए आप इतना ही टॉपिक, आपका स्टेज इन डिजीज डेवलपमेंट और डिजीज ट्रायंगल। थैंक यू। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।